बोलो गोवर्धन महाराज की जय। दोस्तों, इस कथा के बिना अधूरी होती है गोवर्धन की पूजा। आइए सुनते हैं इस कथा को। गोवर्धन पूजा को हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन की कथा के बिना पूजा अधूरी होती है। हमारे देश में दीपावली के उत्सव में एक सबसे खास त्योहार जो होता है वो गोवर्धन का होता है। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सारी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। ये पर्व आमतौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। वैसे तो इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कारण जुड़े हैं, लेकिन इसका इतिहास श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन के दिन पूजा की पूरी विधि के साथ इसकी कथा पढ़नी भी जरूरी होती है। मान्यता ये भी है कि इस कथा के बिना पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। हमारे देश में दिवाली के उत्सव में एक सबसे खास त्योहार होता है गोवर्धन का। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। ये पर्व आमतौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। वैसे तो इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कारण जुड़े हैं, लेकिन इसका इतिहास श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित होता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन के दिन पूजा की पूर्ण विधि के साथ इसकी कथा भी पढ़नी अनिवार्य है। मान्यता ये भी है कि इस कथा के बिना पूजा का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है गोवर्धन की कथा। तो चलिए सुनते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा की एक कथा है, पुरानी कथा है कि एक द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर घमंड हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि माता, ये किस बात की तैयारी हो रही है। तब माता ने कहा, कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी गांववासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब नहीं हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट, ये होता है अन्नकूट का महत्व, अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को ये भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गाय को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये देखकर इंद्रदेव गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने बहुत जोरों से मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफ़ी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े के सहित पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की ये लीला देखकर
और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति, वर्षा की जो तीव्रता है उसको और ज़्यादा तीव्र कर दिया, यानी और ज़्यादा ज़ोर से बारिश करने लगी। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की और सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से दोस्तों गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। गोवर्धन पर्वत गोबर का क्यों बनाया जाता है, आइए जानते हैं इस बारे में। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा किया करते थे। ये भी माना जाता है कि गाय का गोबर बहुत ही पवित्र होता है, इसीलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों ओर कोनों में करवा की सीकें लगाई जाती हैं। इसके भीतर कई अन्य आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। बहुत सुंदर सुंदर तरीके से गोवर्धन बनाए जाते हैं और इसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन के दिन गाय की पूजा का महत्व, ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त कमेंट्स में आप ये भी बताएं कि आपको किस तरह की कहानी पढ़ने का या सुनने का शौक़ है। धन्यवाद।